भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला को उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। सीएम ने कार्यशाला शुभारंभ के साथ वाटर शेड महोत्सव का भी शुभारंभ किया है। कार्यशाला में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राधा सिंह सहित बड़ी संख्या में जिला पंचायत जनप्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और सामुदायिक स्तर पर मजबूत बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना है। कार्यशाला में स्थानीय शासन की पारदर्शिता, मनरेगा आजीविका मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग, वित्तीय प्रबंधन, स्वनिधि से समृद्धि अभियान जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय और सामुदायिक स्तर पर मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी। कार्यशाला के दौरान सीएम गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के सुशासन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, जिसको लेकर पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। इस दौरान सीएम ने जल संवर्धन के अंतर्गत अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की भी प्रशंसा की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि उपाध्यक्ष जिला जनपद पंचायत जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनका निरीक्षण रिकॉर्ड में लिया जाएगा। अगर गतिरोध है तो कहीं ना कहीं हम दोनों जिम्मेदार हैं। कोई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई कहे कि एक पक्ष जिम्मेदार है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। मैं इस बात को मानने तैयार नहीं हूं। हाँ, दोनों को तय करना होगा कि यदि हम वित्तीय प्रबंधन बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, हम जैसी भी परिस्थिति में बने, लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमको यह तय करना होगा कि स्वावलंबन में मैं कैसे मजबूती दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं, कितने पैसे आते हैं आपके पास? भारत सरकार का 15वां वित्त, मनरेगा, राज्य सरकार का 5वां वित्त, और मुख्यमंत्री जी के पास इस बार ज्यादा हो गया तो पैसा गिरने लगा। इसके पहले 19 करोड़ थे, इस बार उन्होंने 6,000 करोड़ दिए तो कुछ चीजें दिखने लगी हैं। लेकिन अभी भी चीजें कितनी हैं? देश की स्वतंत्रता के 78 वर्ष हो गए और उसके बाद भी हमारे गांवों में, पंचायतों में मरघट की जमीन नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने 1 साल से ज्यादा पहले कही थी, जिसको हम लोग अब टास्क के रूप में ले रहे हैं। आप कल्पना करो, बिना मरघट के कोई समाज, कोई तंत्र पूरा हो सकता है क्या? उसको जमीन पर कब्जे कौन हटाएगा? सरपंच तो नहीं जनता, लेकिन बता तो सकता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, और इसलिए हम जो लोग बैठे हुए हैं, हम इस बात के लिए बैठे हैं कि हम सैचुरेशन पर जाने की स्थिति में हैं। सड़क पहुंच गई तो लोग फिर सड़क की बात करते हैं, तो फिर सड़क की भी जरूरत होगी। हम सैचुरेशन पर जा रहे हैं, फिर भी कोई गैप बचा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए जनमन योजना है, ट्राइबल में इतने वर्षों से काम हुआ, ट्राइबल का पैसा है, लेकिन बहगा बहरिया जाति जो मूवमेंट करती थी, जिसको कभी कम संख्या में जो लोग रहते थे, जिनकी आबादी छोटी थी, वो आबादी के कारण सड़क से दूर रहे, नहीं जा पाए। भारत सरकार ने अलग से मिशन बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना से ज्यादा पैसा दिया, 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। 100 और 250 की आबादी में या तो नक्सलवादी क्षेत्र में मिलता है या उन अति पिछड़ी जनजातियों के लिए जनमन योजना के तहत सड़क पहुंचना शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश देश में 1 नंबर पर है मकान बनाने में भी, तो सड़क आप अपन सब बैठ करके संवाद करके कुशाभाऊ ठाकरे, आपको अंदाजा है जिस सभागार में हम बात कर रहे हैं, ये 1956 से लगा करके नई विधानसभा बनने तक ये विधानसभा ही थी। हम तो मौका दे रहे हैं, आने वाले समय में आप नई विधानसभा तक पहुंचो, ये उसकी शुरुआत, उसकी परंपरा। आज हमारे पास स्थानीय शासन के नाते 74वें संविधान संशोधन के बाद जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए प्रदेश सरकार के माध्यम से
माननीय मंत्री जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर पंचायत, इसी को क्रमशः चरणबद्ध रूप से आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश के इस घोष वाक्य के आधार पर 3 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया है, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी। मैंने आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आपका भी वंदन। और प्रदेश भर से आप सब इस राजधानी भोपाल में बैठ करके हम सब विचारों की गंगा में अमृत मंथन कर रहे हैं। सभी माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ जिला पंचायत, सरपंच, सचिव भाइयों और सभी आगंतुक अतिथियों का दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार भी करता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। ये दोनों बातें अपने साथ जुड़ी हुई। हमारे यहाँ शासन की परंपरा, शासन गांव से जुड़कर के भारत की सच्चे अर्थों में, ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदृढ़ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाए। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की उस स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयां अपना सशक्त रोल कैसा अदा करें। इनके लिए कठिनाइयां क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र है, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा। मुझे मालूम नहीं है वो पद्धति हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूं। हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है। तो ये प्यासा कुएं के पास नहीं आया, कुआं प्यासे के पास आया। इसलिए इस बात को समझे, इस बात के लिए आनंद करें कि आपके भाव को समझ करके मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया। और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी स्वागत कर लूं। और मैं धन्यवाद देता मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रही वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिनको मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान ने गत वर्ष प्रारंभ किया। और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने केवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि योजना तो हमने लगाई, राज्य का पता ही नहीं चला। जिले भारत वर्ष भारत सरकार को तो दिखे, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सतुर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से।
भाई साहब, बड़ा गर्व का समय है। हम ना कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे पूरे जिले के लिए, मेरे पूरे जिले के सभी अधिकारियों के लिए, क्योंकि ये जो कार्य है इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि काम करे ये नहीं, अच्छे अधिकारी होना भी जरूरी है, जो रूल को कभी तोड़ने नहीं पड़े लेकिन कभी कभार बेंड करना पड़ता है तो हल्का सा उसको बेंड कर पाए और फ्लेक्सिबल रहें। उसके साथ ही मिलकर गांव वालों के साथ मिलजुल कर ये मुमकिन हो पाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत और जल संचय जन भागीदारी, इन दोनों अभियानों में खंडवा की पूरी टीम के द्वारा बहुत मेहनत की गई। एक एक बूंद को बचाने का प्रयास किया गया। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में, इसी अभियान को मूलभूत देने के लिए हमारी पूरी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में टीम ने काम किया। हमारे खेत तालाब, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट, इन तीनों पर विशेष फोकस रहा और ये प्रयास किया गया कि एक भी बूंद पानी हमारा बर्बाद ना हो। लक्ष्य ये रखा गया है कि खंडवा जिले की जितनी भी पक्की छतें हैं, आने वाले समय में एक एक छत का पानी हम जमीन के अंदर लेकर जाएं। यदि हम बात करें कुल संरचनाओं की तो लगभग 1,28,000 संरचनाएं 2024-25 के वित्तीय वर्ष में बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें न केवल हमारी पारंपरिक संरचनाएं थी, अपितु हमारी नई संरचनाएं, जिसके अंतर्गत विशेषकर से हम उल्लेख करना चाहेंगे खेत तालाबों का, जिसमें किसान भाइयों के द्वारा स्वेच्छा से अपनी जमीनों में खेत तालाब बनवाए गए, जिनसे कि हमारे वहां पर पानी का संरक्षण हो सके। हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में बड़ी आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, तो सभी प्रकार की शासन की सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण इकाई के नाते से पंचायतें अपना रोल अदा करती है और विकास के मामले में हमारा राज्य जब कदम से कदम मिला के आगे चलना चाहता है, ऐसे में 2047 का समृद्ध मध्य प्रदेश इस प्रकार से रहे, उसकी बड़ी भूमिका इस विचार मंथन के दौर से निकलेगी। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यगणों को, सरपंचों को, अध्यक्षों को बधाई। एक घोषणा माननीय मंत्री जी के सुझाव पर हमने की है कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये जब शिक्षा विभाग में जाए, शिक्षा संस्थान को देखें तो इनका दौरा प्रभावी बने, शासन उसको गंभीरता से लेगा, उनके बताए गए सुझाव पर भी अमल करेगा और उनके माध्यम से हमारे शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जो बेहतर हो सकता है वो सब करेंगे। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भारत सरकार ने हमारे कई जिलों को इसी माध्यम से देश के अंदर खंडवा नंबर 1 का जिला हुआ। अभी तक हम स्वच्छता में और बाकी चीजों में आगे थे, लेकिन हम पेयजल और भूजल भंडारण से लेकर के जलगंगा संरक्षण के अभियान के माध्यम से खंडवा अपनी इस भूमिका में आगे आया है, जब देश में नंबर 1 का स्थान लाता है। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में बड़ी संभावना है और हमारी पंचायतों के माध्यम से हम सभी प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।